Hello students, today we will discuss the keyword of chapter 8 body movements class 6 science। तो इसमें अब हम लोग जो है इस चैप्टर के कीवर्ड्स जो हैं डिस्कस करेंगे। तो पहला कीवर्ड है हमारा बैकबोन, द रो ऑफ स्मॉल बोन्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक। तो हमारे बैक साइड में जो है छोटी छोटी जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ के जो हैं क्या बना लेती हैं, बैकबोन बना लेती हैं। तो इसका क्या हो गया, द रो ऑफ स्मॉल बोन्स, मतलब एक ऐसी रो जिसमें कि छोटी छोटी बोन्स जो हैं दैट आर कनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, डाउन टुगेदर डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, और आपके जो है बैक के बिल्कुल मिडिल में होती हैं। तो इसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। इसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये जो है हमारा डायग्राम किसका है, बैकबोन का डायग्राम है ये हमारा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी जो बोन्स हैं ये मिलके हमारी क्या बना रही हैं, बैकबोन बना रही हैं। ये जो है सारी छोटी छोटी बोन्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है ball and socket joint, a joint in which the rounded end of a bone fits into the cavity of another bone। मतलब a joints in which, मतलब एक ऐसा joints जिसमें कि the rounded end of the bone, मतलब एक ऐसी बोन जो कि कैसी होती है, राउंड होती है, फिट इनटू द कैविटी, जो कि एक कैविटी के अंदर फिट होती है दूसरी बोन की। द आर्म्स एंड शोल्डर जॉइंट, हमारी ये जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो कहाँ पे होता है, हमारी आर्म्स, द आर्म्स एंड द शोल्डर जॉइंट, हमारी आर्म में और शोल्डर जॉइंट्स में जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है होता है। तो इसका भी डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है। आप यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, ये है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक जो है ये राउंडेड बोन यहाँ पे दिखाई गई है। ये आप देख रहे हैं इस तरह की, ये वाली जो बोन है ये राउंडेड है और ये एक तरह की इस तरह की कैविटी में फिट है। तो ये जो है हमारा ये डायग्राम किसका हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड है थर्ड वाला वो है ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, ए शॉर्ट स्टिफ हेयर ऑन एन एनिमल्स स्किन, एनिमल स्किन में बिल्कुल छोटे छोटे स्टिफ मतलब कड़े हेयर जो होते हैं, और ए मैंस फेस, या फिर जो उनके फेस में जो होते हैं छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, शॉर्ट एंड स्टिफ होते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द अर्थवॉर्म, और ये अर्थवॉर्म में भी पाए जाते हैं। फोर्थ कीवर्ड हो गया हमारा कार्टिलेज, सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच आर नॉट एज हार्ड एज बोन, हमारी स्केलेटन में कुछ ऐसे भी एडिशनल पार्ट होते हैं विच आर नॉट एज हार्ड एज बोन, मतलब जो कि बोन के जितने हार्ड नहीं होते हैं, एंड आर इलास्टिक इन नेचर, और उनका नेचर कैसा होता है, इलास्टिक होता है, मतलब उनमें इलास्टिसिटी होती है। एंड कैन बी बेंट, और उसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। आर कॉल्ड कार्टिलेज, इसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि हमारी जो ईयर में, हमारे कान में जो है कार्टिलेज होती है, और यहाँ पे इसका डायग्राम भी मैंने लिया हुआ है, और आप इसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज, अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो इसका ये हमारा कान का डायग्राम है, और इसका ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे जो है कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के बाद हमारा जो है फिफ्थ नंबर पे है कैविटी। कैविटी का क्या हो गया, ए हॉलो स्पेस इन एन ऑर्गेन्स और बॉडी, मतलब हमारी ऑर्गेन या बॉडी में जो भी हॉलो स्पेस होते हैं, या फिर जो बॉडी में हॉलो स्पेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। फिर आता है फिक्स्ड जॉइंट, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन इन आवर हेड कैन नॉट मूव, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमारे हेड में जो कि मूव नहीं हो सकते हैं, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स को जो कि मूव नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आता है सेवेंथ नंबर पे हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट में देखते हैं, हिंज जॉइंट अलाउ ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब इस वाले जॉइंट में चारों तरफ मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ मूवमेंट कैसा होता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे मूवमेंट होता है। एल्बो हैज़ एन हिंज जॉइंट, हमारी एल्बो में जो है इस तरह का जॉइंट पाया जाता है। तो आप अपनी एल्बो को अगर आगे पीछे घुमा के देखें तो इसमें सिर्फ बैक एंड फोर्थ वाला ही मूवमेंट होता है, इसमें जो है सभी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। तो हिंज जॉइंट भी जो है इसका भी यहाँ पे डायग्राम जो है लिया गया है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा जो है हिंज जॉइंट है जो कि यहाँ पे नी में दिखाया गया है। ये क्या है, ये नी का डायग्राम है, नी में भी होता है ये, और इस तरह का ये जो जॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं।
इसके बाद का आता है हमारा मसल्स। मसल्स इज़ ए सॉफ्ट टिश्यू। अब मसल्स क्या होते हैं? एक सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, फाउंड इन द मोस्ट एनिमल्स, ये ज़्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं। मसल्स फंक्शन टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन, और ये जो है एक तरह का फोर्स और मोशन प्रोड्यूस करते हैं। आउटर स्केलेटन क्या होता है? द हार्ड आउटर सेल ऑफ एन इंसेक्ट, मतलब किसी भी इंसेक्ट का जो बाहरी पार्ट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है इस कॉल्ड द आउटर स्केलेटन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर स्केलेटन बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन द कॉकरोच, और ये जो है कॉकरोच में पाया जाता है। अब आता है पेल्विक बोन, द बोन विच इनक्लोज द बॉडी पार्ट्स बिलो द स्टोमक। जो हमारे स्टोमक के नीचे की जो बोन्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? द बोन्स विच इनक्लोज द बॉडी पार्ट। वो हमारे स्टोमक के नीचे के जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको जो मतलब इनक्लोज करती हैं, ऐसी बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन्स बोलते हैं। तो अब इस पेल्विक बोन्स का भी यहाँ पे जो है मैंने डायग्राम लिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये जो है हमारा ये डायग्राम हमारा जो है किसका है? पेल्विक बोन का है। ये स्टोमक के नीचे का पार्ट है, और इसको इनक्लोज करती हुई जितनी भी ये बोन्स हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? पेल्विक बोन्स कहलाती हैं। अब पेल्विक बोन्स के बाद आता है हमारा 11वें नंबर पे है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर अवर नेक्स्ट जॉइंट द हेड। एक ऐसा जॉइंट जहाँ पे हमारी जो नेक होती है वो हेड से जुड़ती है। जब नेक मतलब ऐसा जॉइंट जहाँ पे हमारी नेक का जॉइंट हेड से जुड़ता है इज़ ए पाइवोटल जॉइंट, उसको हम लोग पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड, और इस जॉइंट के कारण ही हम अपने जो है हेड को बेंड कर सकते हैं आगे पीछे, और उसको क्या कर सकते हैं? टर्न द हेड टू अवर राइट एंड लेफ्ट, मतलब अपने हेड को जो है राइट एंड लेफ्ट भी घुमा सकते हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। किसके कारण? पाइवोटल जॉइंट के कारण। इसके बाद आता है रिब केज। अब आ जाता है रिब केज। रिब्स आर जॉइंट विद द बैकबोन टू फॉर्म ए बॉक्स। रिब्स जो हैं आर जॉइंट विद द बैकबोन। जितनी भी रिब्स होती हैं वो किससे जाके मिलती हैं? बैकबोन से, और इस तरह से एक बॉक्स बनाती हैं। दिस बॉक्स इज कॉल्ड द रिब केज, और इसी बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है जितनी भी ये हमारी रिब्स हैं, ये जितनी भी आपको ये दिख रही हैं सारी की सारी रिब्स हैं, ये जाके पीछे जो जुड़ रही हैं, किससे जुड़ रही हैं? बैकबोन से जुड़ रही हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे ये जो बैकबोन है इससे जाके जुड़ जाती हैं और एक तरह का बॉक्स बनाती हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। अब आगे है शोल्डर बोन। द शोल्डर बोन आर फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। अब ये किससे मिलकर बनती हैं? शोल्डर बोन हमारी मिलकर बनती हैं कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से। ये दोनों मिलकर जो है क्या बना लेती हैं? शोल्डर बोन बना लेती हैं। इट कनेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ये किससे कनेक्ट रहती है? चेस्ट के अपर पार्ट से, एंड बोन्स ऑफ द आर्म, और आर्म्स की बोन से ये कनेक्ट रहती हैं। फिर 14th नंबर का कीवर्ड है स्केलेटन। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। मतलब एक बोन का फ्रेमवर्क जो होता है जो कि हमारी बॉडी में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका स्केलेटन का भी डायग्राम मैंने लिया है। ये आपका जो है पूरा का पूरा स्केलेटन का डायग्राम है। इसमें जो है सारी बोन्स आपस में मिल के जो है एक तरह का पूरा स्केलेटन बना देती हैं। इसके नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा स्ट्रीमलाइन्ड। अब स्ट्रीमलाइन्ड को देख लेते हैं। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। फिश में जो हेड और टेल वाला पोर्शन होता है वो मिडिल पोर्शन से जो है पतला होता है। द बॉडी टैपर्स एट बोथ द एंड, और जो इसकी बॉडी है वो दोनों तरफ से जो है कैसी होती है? पॉइंटेड होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन, और ऐसे बॉडी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन्ड बोलते हैं। तो हमने अभी जो है हमारे चैप्टर 6 के जितने भी कीवर्ड्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और इससे रिलेटेड इसको समझाने के लिए कुछ डायग्राम भी मैंने ले लिए हैं। जैसे ये वाला डायग्राम बैकबोन का था, ये हमारा रिब केज का हो गया, ये वाला डायग्राम हमारी शोल्डर बोन का हो गया जैसा कि अभी हमने बताया था, और ये हमारा क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये हमारा हिंज जॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? कार्टिलेज का हो गया, और ये पेल्विक बोन और ये स्केलेटन है। और यहाँ पे जो है ये फिश का जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी का दिखाया गया है कि इसका जो है आगे का ये वाला पोर्शन और टेल का पोर्शन क्या होता है? मिडिल पोर्शन से, बीच वाले पोर्शन से पतला होता है, और इसी को हम लोग स्ट्रीमलाइन्ड बोलते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के मैंने जो जितने भी कीवर्ड्स थे वो आपके साथ अभी
भी डिस्कस कर लिए हैं और उससे रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम्स भी दिखा के समझा दिया है। अगर फिर भी किसी भी कीवर्ड्स में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।